नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो चहल पहल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जहां पर समाजवादी पार्टी ने 9 में से महज 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पर 2 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज की थी। एक थी कटहरी की विधानसभा सीट और दूसरी जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। तो इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अब विधानसभा उपचुनाव में कब्जा कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके 3 विधायक सांसद बने, उनके बाद 3 सीटें खाली हुई और उसके जो सहयोगी दल की जो 2 सीटें थी वो खाली हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जहां पर उनके मैदान में प्रत्याशी जो थे, विधायक जो थे वो सांसद बन गए और उनके इस्तीफे से जो सीटें हैं वो खाली हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी इजाफा हुआ है विधानसभा के उपचुनाव में। 3 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है और समाजवादी पार्टी को 4 में से 2 सीटों का नुकसान हुआ है, यानी कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी बचा सकी। सीसा, मऊ और करहल की विधानसभा सीट, कुंदरकी और कटहरी की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। किसी भी हाल में जीत दर्ज की हो, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है, जिसमें से 3 दिग्गज नेताओं के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला जो नाम है वो पल्लवी पटेल का, दूसरा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, तीसरा जो नाम है वो है राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जो हैं, उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। ये वो 3 नेता हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं अपने समाज में एक अमिट जो छाप है वो छोड़ते रहते हैं और इनकी अपने समाज में अपनी अलग पहचान है। स्वामी प्रसाद मौर्य से हम शुरुआत करेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए मौर्य समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य ही कद्दावर नेता हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वर्तमान समय में किसी भी दल में नहीं है। उन्होंने अपना एक नया राजनीतिक दल बनाया है, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, उसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव में के जो नतीजे आए हैं उसने कहीं ना कहीं जो नेता हैं उन्हें सोचने के लिए विवश कर दिया है। और अब जो राजनीतिक हलचल तेजी के साथ चल रही है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को छोड़ी थी उस समय मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। और मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो 36 का आंकड़ा है रहा है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ऊंचाहार की विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ से मनोज पांडे कई बार के विधायक रह चुके हैं। वहीं पर उनके चिर प्रतिद्वंदी के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। तो इस अंदाज से भी ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक बन चुके हैं, 2012, 2017, 2022 में। लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की और अखिलेश यादव जी जो हैं अब बहुत ही जल्द उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं, जो खबरें सामने चल रही हैं। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है समाजवादी पार्टी में एंट्री होगी और जब समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं मौर्य समाज के तमाम जो वोटर्स हैं, वर्तमान समय में मौर्य समाज के सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं पर ऊंचाहार जैसी विधानसभा जो सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी को एक जिताऊ चेहरा, जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला नेता मिलेगा स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। अब दूसरा जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल आप सभी लोगों को पता है 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर सिराथू से चुनावी मैदान में उतारा केशव प्रसाद मौर्य को। इन्होंने अब पटकनी दी है सिराथू की विधानसभा सीट से। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में हराने के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बन देश भर में जो पल्लवी पटेल के नाम की चर्चाएं होने लगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव से पहले जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दिया। जहां पर लोकसभा के चुनाव में भी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी और असुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर जो पीडीएम का नारा दिया और पीडीएम का गठबंधन बनाया। इसी गठबंधन के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में उतरे कुशीनगर की विधानसभा सीट से। लेकिन जो पीडीएम गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वह चुनावी मैदान में जीत दर्ज नहीं कर सके और सभी प्रत्याशियों की जो है जमानत जब्त हो चुकी है। और अब जो राजनीतिक हलचल काफ़ी तेजी के साथ चल रही है
नेता भी ये बात समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अब दो ही ध्रुवों में बटी हुई है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। या तो जनता समाजवादी पार्टी को वोट देती है या फिर जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगियों को वोट देती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब पल्लवी पटेल भी अभी वर्तमान समय में विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अभी से जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल अपनी रणनीति बना रही हैं। तो इस रणनीति के तहत जो है विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों के बाद जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी में वर्तमान समय में विधायक तो हैं ही, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी में आने की संभावना काफ़ी तेज़ी के साथ चलने लगी हैं कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे या पहले की तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए वो हैं ज़मीनी स्तर पर कार्य करेंगी। इस तरह की खबरें जो हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल को लेकर लगातार राजनीतिक हलचल मची हुई है। अगला जो नाम है वो है, आप लोगों को पता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में उनके बहुत ही मधुर संबंध हैं, क्योंकि नेताजी के जब मुख्यमंत्री थे तो नेताजी ने राजा भैया के साथ में मिलकर, या राजा भैया को जिस तरह से उस समय पर जो है मायावती जी की जो सरकार थी और जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया, उसके बाद जब सरकार बदली तो मुलायम सिंह यादव जी ने राजा भैया को जो है जेल से ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने कुंडा से चुनावी मैदान में भी वह उतरे। और हमेशा से हम आपको बताते चलें, कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ कभी भी सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब तक रहे उन्होंने प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा। और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के जो संबंध है वो मुलायम सिंह यादव से काफ़ी मधुर भी रहे हैं, और काफ़ी मधुर संबंध होने के साथ साथ रघुराज प्रताप सिंह जो हैं नेताजी को बहुत मानते भी रहे हैं। नेताजी की जब सरकार बनी 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, राजा भैया को जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने मंत्री भी बनाया और कहीं ना कहीं पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए राजा भैया को अपने साथ लिया। हालांकि बीच में 2027 में अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद काफ़ी मनमुटाव हुआ। राजा भैया ने अपनी नई पार्टी बना ली, जनसत्ता दल। जैसा कि आप लोगों को पता, वर्तमान समय में जनसत्ता दल के 2 विधायक भी हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव 2024 से पहले सारी परिस्थितियां साफ हो गई। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, वरन उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको अपना समर्थन दिया। और समर्थन देने के साथ ही साथ रघुराज प्रताप सिंह ने जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का जहां पर उन्होंने समर्थन ही किया है, वहीं पर उनके जो चिर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले, हम आप लोगों को बताते चले, इंद्रजीत सरोज के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी मुकदमे लगाए थे। तो उन मुकदमों को भी उन्होंने वापस लिया विधानसभा उपचुनाव से पहले। और कहीं ना कहीं रघुराज प्रताप सिंह ने जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार पुनः समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया है। तो अब जो रणनीति बन रही है 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है, और 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले राजा भैया जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें जो हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।